मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो मतलब जन्नत का हकदार। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी कर दो। तो ऐसे उड़ाएंगे तो तू तेरी जिंदगी में लाश आ जाए, गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई। रोड पे नूह के अकबर चौक पर 700 दंगाइयों की भीड़ ने कैसे पुलिस को घेरा, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi। मैं मेवात हूँ, जहाँ का इतिहास महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है। मंदिर है, शिवलिंग है और भूमि के अंदर दबी हुई सैकड़ों कथाएं पूर्वजों की। पर अब मैं बदल गया, मैं एक अकथ्य हो चुका हूँ, जिसका भाव है कि मेरे यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। गौमांस माफिया का मैं संरक्षक बन चुका हूँ, साइबर फ्रॉड का एक केंद्र हूँ, और इस वर्ष मैंने तय किया कि सावन में हिंदू मेरे क्षेत्र से जलाभिषेक यात्रा नहीं ले जा सकता। ये जलते गांव, ये जलती कारें, ये पत्थरबाजी, ये गोलियों के चलने के स्वर, यही अब मेरा पर्याय है। मैं ऐसा था नहीं, बना दिया गया। थाने को आग लगा दी है, अस्पताल को तोड़ा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, तो ये एकदम तो नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ न कुछ इकट्ठा किया होगा ना जी, पत्थर इकट्ठे किए होंगे ना जी, किसी ने तो प्री प्लान किया है। हरियाणा में नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के शक में पहले पीटा जाता है, पीट कर अधमरा कर दिया जाता है और गाड़ी में आग लगाकर जला दिया जाता है। गाड़ी में जुनैद और नासिर को बांध कर डाला गया, उन्हें जलाया गया। FIR राजस्थान पुलिस ने दर्ज की है। मोनू मनेसर, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला सहित 11 लोगों के नाम हैं। जो ये मानेसर जैसे लोग हैं, या इसके अलावा और भी कई लोगों के जो नाम आ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बनते, ये बन रहे हैं लगातार। ये लोग पहले इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जिसमें हिंसा को उकसाते हैं, उसके बाद हिंसा को अंजाम देते हैं, फिर उसके बाद उस हिंसा को अंजाम देते हुए वीडियोस फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं, और उसमें वीडियोस को देखने वाले लोग बाकायदा ताली बजाते हैं। वहाँ जा रहे थे, रास्ते में ही इन लोगों को कुछ लोगों ने रोका है। उसके बाद में इन लोगों को वही उतार के मारा गया है पुलिस की मौजूदगी में। भी जाते हैं जहाँ गश्त करते हैं, ये निर्दोष लोगों को बेवजह बिला वजह मतलब उठा के ले जाते हैं, उनको मारते हैं, फिर वहीं छोड़ देते हैं। कई लोगों को तो जान से मार दिया, आपको पता है। अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात का है, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। मैं मेवात हूँ, देखो तो सही। जब हिंदुओं ने अपनी यात्रा की तैयारी की, तो उसके साथ ही उनके स्वागतार्थ मैंने क्या क्या तैयारियां कर ली थी। इस बार केवल पत्थर नहीं, दिल्ली के 2020 के हिंदू विरोधी दंगों से सीख लेकर मेरे नौनिहालों ने स्वचालित हथियारों से गोलियां भी चलाने की योजना बनाई, सिलेंडरों से ब्लास्ट करके आग लगाने की स्ट्रेटजी सोची, महिलाओं को पत्थर मारने और एसिड के पाउच रखने के निर्देश दिए थे। मैंने बता दिया था कि दंगे भी सुनियोजित हो सकते हैं। विश्वास नहीं है तो हमारी मेवाती मुसलमानों से सुनिए तो सही। भाइयों, जे मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो मतलब जन्नत का हकदार हूँ। ये जैसे आवा ना, सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू से तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, जो धर्म के रखवाले हो ना, तो धर्म की रखवाली करो,
अपनी माँ चुरा के मुसलमानों को या म्यों को या मेवात वालों को ना छेड़ो, तो तुम्हारी माँ के दे दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो। अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर हम किस लिए? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और कल 31 तारीख हम देख लेंगे इतना बड़ा, और आके दिखा दे फिर हम देख लेंगे। तो साले ऐसे उड़ाएंगे तो बहन तू तेरी जिंदगी में लाश आ जाए, गारंटी। ये सिलेंडर धरा है, सरकार भी सुन लिया भाई, रोड पे ठीक है ना। कितनी गाड़ियाँ हैं ये देखो। कौन सी में, कौन सी एम्बुलेंस में चला पड़ो? यहाँ में आदमी चला रखो है, ये देख सकते हो भैया। हुआ क्या भैया? गाड़ी फोड़ दी भाई। ये देखो भाई, घेर लिया सबको मेवात ने। ये गाड़ी खड़ी है, पूरा मंदिर घेर लिया, ये आग लगा दी। बसों में आग लगाते हुए आ रहे हैं मंदिर की तरफ। कम से कम भाई 100 गाड़ियों को जला दिया है इन्होंने, मुस्लिमों ने। हमारी जो ब्रजमंडल की शोभा यात्रा थी, पहाड़ों में करा रहे हैं ये देखो कितने हैं, पहाड़ों में से निकल के आ रहे हैं, पहाड़ों में से अंदर अटैक कर रहे हैं। यहाँ काफी सारी हमारी गाड़ी फूंक दी है, ये देखो। बहुत गद्दार कौम भाई। देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई साइड। हमारी औकात ना है तुम लोकेशन बता के आ सको, और पहली दफा लोकेशन बता के आया और तुम्हारे ठोक दियो बम्बो ने मियोन ने। ये खड़ दिमाग का बंदा ही है, जब तक शांत था, और जब उखड़ गए ना तो फिर यही हाल होगा जैसे तुम्हारी यात्रा को हो। यकीन करोगे जब अल्लाह अकबर की मैंने मेवात में नारा सुना, और एक अलग किस्म की फीलिंग आई भाई, बहुत ज़्यादा अलग किस्म की फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगो। अभिषेक से तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी? सुबह ही हुई थी जी, सुबह। क्या बात हुई थी, क्या कहा? बस यही कहा था कि वहाँ जा रहा हूँ, बस यही बात हुई थी। ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी हमें वहाँ ऐसा होगा कि हमारा पड़ोसी गया था, उसने बताया था, मैं भी इतना हमें भी नहीं पता। जैसे माता को रक्षा करी थी उसने, आगे आया है, आगे वो थे और कुछ और साथी थे हमारे बजरंग दल जी के, और कुछ पड़ोस के भी थे वहाँ पे, उन्होंने रक्षा करी। औरतों को मतलब औरतों पीछे करते गए, मंदिर में सेफ ले जाया गया उनको। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। हमारे 2 होमगार्ड की इंसिडेंट अच्छी है, और हमारे एक सही इंस्पेक्टर और 2 SHO हैं, उनको इंजरीज आई है। 3 हमारे सब इंस्पेक्टर, उनको इंजरीज आई है, लगभग 10 आदमी को इंजरीज प्लस 2 की डेथ। कुछ नहीं हमारे पास, ये एक छोटा सा घर है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, बस वो कमा के लिए आता था तो ये खा लेती थी, अब कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं। बच्चे बेघर हुए हैं, ऐसा कोई घर बेघर ना हो, कोई बेसहारा ना हो। जैसे मैं बेसहारा हुई, मेरा कोई सहारा नहीं है जी, कोई भी। मेरे 2 जेठ है, अपने बच्चों को पाले गए, मुझे पाले गए, मेरा आदमी मिला, मेरा कोई भी नहीं रहा जी, वो कमाऊ था। उजीना गांव में सारे भाई खड़े हैं, सारे इन भाइयों की देन है, इन गांव वालों की देन है जिन्होंने हमें बचा लिया। हमें नहीं तो मेरे साथ मेरी फैमिली और मेरे साथ जो 4 भाई और थे वो पूरे मर जाते। मेरी गाड़ी फोड़ दी पूरी। इसी भारत देश के अंदर पाकिस्तान बन चुका है। आप जहाँ पर मुस्लिम लोग हैं वहाँ पर यात्रा नहीं कर सकते अपने धर्म की। आग लगा दी बसों में आग लगा दी।
जिस बस में सुनने में भी आ रहा है एक लेडीज झुलस गई भाई, एक लेडीज झलक गई। 1.5 साल का बच्चा, ये भाई 1.5 साल का बच्चा है उसमें, 1.5 साल का उस गाड़ी के अंदर। वहाँ पर जो बिजली विभाग थे उन्होंने लाइट बंद कर दी भैया। वहाँ पे लाइट अगर 10 मिनट और वो लोग ये देख रहे थे कि रात को किस तरीके से अंधेरा और एक बहन बेटियों की किस तरीके से इज्जत लूटी जाए, इस तरीके से कर रहे थे वो लोग। भैया उस टाइम तक कोई पुलिस कोई कुछ भी नहीं आया था। उस टाइम बहनों ने बिंदियाँ उतार दी थी, यहाँ तक कि जो भी अपने हिंदू की जो पहचान होती है वो भी हटा दी थी। जो इनका पहनावा आता है इस तरह की चीजें कर ली थी, ऐसे करके बसों में जब हम लोग भरे ऐसे करके कर लिया था। अगर बाई चांस बसों में पकड़े जाए या हमें उतारा जाए, अगर हमारा माथा ऐसे मिले शायद वो हमें छोड़ दे। लगता है कि शायद उन्होंने मतलब इनके साथ कुछ गलत किया है और उसके बाद में इनके कपड़े वपड़े फाड़े हैं और वो मिसिंग भी हैं कुछ लेडीज। इस इलाके में कई घरों की महिलाएं लेडीज मिसिंग हैं। नलहड़ मंदिर पर जिस दिन ये श्रद्धालु फंसे थे, उसके बाद कल से खबर आने लगी है कि उस घटनाक्रम के दौरान कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूं क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहां मौजूद थी। इस तरह की कोई भी किसी महिला के साथ घटना नहीं हुई है। मिलिए जुबैर से, यह कितना सोचता है मेवातियों के लिए। तभी तो यह चाहता है कि मेरे सपूत पहाड़ों से गोलियां बरसाते रहें और बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता अपनी स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा और आत्मरक्षा में सांकेतिक रूप से भी गोली न चलाए। जुबैर की विशेषता है ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ होने पर डी को आतंकवादी घोषित कर दे। जुबैर का मुख्य कार्य है वीडियो के छोटे छोटे हिस्से काटकर लोगों को भड़काना, हिंदुओं का नाम पता देकर उन्हें जिहादियों के निशाने पर लाना। इस बार भी वो यही कर रहा है। 2,500-3 हजार लोग फंसे हुए थे मंदिर में, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्जिट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटेल्स रहे। शाम के टाइम में 6-6:15 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियों में हम निकले हैं, तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था क्योंकि CNG सिलेंडर्स फट के काफी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफी ज्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था। क्या मोनू मानेसर हाल के पेरिस के दंगों में भी गया था, या स्वीडन वाले में गया हो, या फिर डेनमार्क? फिर वहां के मुसलमान क्यों आखिर लूट, दंगा, आगजनी और हत्याएं कर रहे थे? अभिषेक, नीरज, प्रदीप, शक्ति, गुरसेवक के शव का वीडियो नहीं मिला इन्हें। टोपी और दाढ़ी वाले बूढ़े मुस्लिम का एक वीडियो लगाकर करुणामय माहौल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मरने वाले हिंदू, मारने वाले मुसलमान, और यहाँ तकिया का अलतकिया आरंभ है। दंगे करने के बाद कुछ शायरी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि शायरी पढ़कर ही पीड़ा का आभास होता है। इन शवों को देखकर क्या करना, असली पीड़ित तो दाढ़ी वाला मुसलमान है। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी उस जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए। ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियां वहाँ पे फ्री बट रही थी, किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। गोली चली है, गोलियां वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। पहले गोली मारी, फिर छुरे से काटा, फिर पत्थर से सिर कुचल दिया। मिठाई की दुकान से लौट रहा था, रास्ते में घेर कर हत्या कर दी। लेकिन आप दाढ़ी वाले तकिया वाली दुकान का वीडियो देखिए, क्योंकि पूरे दंगे का एक ही और असली पीड़ित वही तो है।
अगर सरकार चाहती 10 मिनट के अंदर अंदर सारी कार्रवाई रुक सकती थी। योगी तो कर लेता है, योगी 10 मिनट में सारा काम कर सकता है। चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जहाँ डंडा सख्त होगा वहाँ पे ऐसे लोग हिमायत नहीं कर सकते ऐसे काम। ये वो बिल्डिंग चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है जहाँ से निरंतर पत्थरबाजी हुई थी। ताहिर मेरा नाम मुरादाबाद का रहने वाला है, मुरादाबाद का 100 दिन लाया जी बुला उठा के 15 साल का मेरा भाई हमारा बच्चा है। मैं मेवात हूँ, मैंने स्वयं को जलते देखा है। अब मैं बेरंग हो गया, अपराध तो मेरा ही है। वो हिंदू तो हरे बेलपत्र, पवित्र गंगा जल, पुष्पमालाएं, कांवर आदि के साथ उमंग से भजन गाते हुए आ रहे थे। उन्हें मेरे ही सपूतों ने जलाया, जलाभिषेक यात्रा को शव यात्रा में बदल दिया और अट्टहास करते रहे। मैं मेवात हूँ, मुझे अपने ही लोगों से बचा लीजिए।